हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। वो जलाल का बादशाह और सलामती का शहज़ादा है। हमारे छिपने की जगह और हमारा महफ़ूज़ किला है। हम उसका शुक्र करते हैं कि उसने आज की शाम हमें दी कि हम इकट्ठे एक ख़ानदान की सूरत में अपने बाप के सामने पेश हो सकें। और यकीनन जब बाप देखता है कि बच्चे एक साथ इकट्ठे हैं, तो बाप खुश होता है। और बाप चाहता है कि जैसे दुनियावी बाप होता है, वो भी चाहता है कि उसकी औलाद जो है वो इकट्ठी रहे, मिल-जुल कर रहे, प्यार-मोहब्बत से रहे। उसी तरह हमारा आसमानी बाप जो है, वो भी चाहता है कि हम इकट्ठे मिलकर रहें, इकट्ठे हम दुआ करें, इकट्ठे हम उसके हज़ूरी में आएँ। गो के इनफ़रादी तौर पर भी आना बहुत ज़रूरी है खुदावंद की हज़ूरी में, लेकिन एक-दूसरे को तक़वियत देने के लिए जब हम इकट्ठे आते हैं, तो हम एक-दूसरे की तरक्की का बाइस भी बनते हैं और एक-दूसरे की तक़वियत का बाइस भी बनते हैं। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे अ, इस साल का वादा जैसा कि हमें इस साल में खुदावंद की तरफ से खुदावंद के बंदा की मार्फत ये वादा मिला है और खुदावंद के बंदे जो हैं खुदावंद के खादम पास्टर प्रेमनाथ और भाई शकील पूरा साल जो है इसके ऊपर मैसेजेस होंगे उनकी तरफ से और हमें भी खुदावंद जब मौका देगा तो हम भी खुदावंद के कलाम में से ज़रूर देखेंगे इस वादे के बारे में। और खुदावंद अपने वादे जो वो देता है, वो हम पर अयां करता है अपने कलाम के ज़रिए से, अपने बंदों के ज़रिए से, ख्वाब में, रोया में वो हमसे बात करता है। तो हम देखेंगे मुकाशवा उसका 21 बाब और उसकी 7 आयत। जो गालिब आए, वो ही इन चीज़ों का वारिस होगा। मेरे साथ निकालें, खुदावंद के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से मुकाशवा, नए अहदनामे की आखिरी किताब और उसकी 7वीं आयत। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊँगा और वो मेरा बेटा होगा। खुदावंद तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। ऐ बाप तू जलाल का बादशाह, सलामती का शहज़ादा, हमारे छिपने की जगह, हमारा महफ़ूज़ किला, हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ बाप, आज की इस शाम के लिए ऐ बाप, जो हम दूर और नज़दीक से इकट्ठे होकर तेरी हज़ूरी में आए हैं। तो ऐ बाप, ये तेरा फ़ज़ल है, तेरा रहम है कि तूने ऐ बाप हमें नए साल में भी सेहतमंदी, तंदुरुस्ती दी और मौका दिया खुदावंद खुदा कि हम बाहम मिलकर इकट्ठे होकर तेरी हज़ूरी में आएँ। और खुदावंद तू चाहता है कि हम गालिब आएँ। खुदावंद तू चाहता है कि इब्लीस मग़लूब हो। खुदावंद तू चाहता है कि हम फ़तह याब हों। बड़ी बरकत देना खुदावंद खुदा और अपने फ़तह याब कलाम के वसीला से हमें फ़तह याबी अता करना, हमें गालिब करना खुदावंद खुदा। बड़ी बरकत देना अपने जलाल में, अपने फ़ज़ल में, अपनी महिमा में, अपनी पहचान में, अपनी हज़ूरी में बढ़ाना और छिपाना मसीह यीशु के वसीले से। आमीन, आमीन। जी, जैसा कि हमने देखा मुकाशवा उसका 21 बाब उसकी 7वीं आयत में जो गालिब आए, वो इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊँगा और वो मेरा बेटा होगा। यहाँ पर आज जब मैं दोपहर को इस आयत को पढ़ रहा था, तो सबसे पहले मेरे ज़हन में एक बात आई कि इस आयत में लिखा हुआ है कि जो गालिब आए, वो इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊँगा और वो मेरा बेटा होगा। मैं उसका खुदा होऊँगा और वो मेरा बेटा होगा। खुदावंद यीशु मसीह जो है, वो इस जो किताब है मक्काशफ़ा की, इसमें वो यूहन्ना से अब जो कि रसूल है खुदावंद यीशु मसीह के, 12 रसूलों में से हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने चुने। तो
यूहन्ना रसूल से मुखातिब हैं और उनसे वो कह रहे हैं कि जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मसीह यीशु को बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत नामों से जानते हैं। ठीक है, जैसा कि कौम बनी इसराइल जो है वो मसीहा के नाम से जानती है। ठीक है, और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। और कौम जो मुस्लिम है वो उसको ईसा कहते हैं और नबी मानते हैं। और कौम बनी इसराइल जो है वो उसको अपने निजात दहिंदा के तौर पर मानते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आएगा और उनके लिए हमेशा के लिए जो है सल्तनत कायम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं कि मैं उनका खुदा हूंगा। अगर हम अ, जो मुस्लिम भाई हैं उनसे पूछें तो वो कभी भी नहीं कहते कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा है। ना ही वो उसको खुदा का बेटा मानते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि वो एक नबी है। सिर्फ वो उसको नबी की हैसियत से जानते हैं। और जो भेद की बात है कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप में से निकला हूं और जो मुझे देखता है वो बाप को देखता है। यानी कि खुदा जो है उसने अपने आप को जाहिर किया एक इंसान की सूरत में। अब खुदा जो है वो लामहदूद खुदा है और खुदा के लिए कोई काम करना भी नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि खुदा जो लामहदूद खुदा है वो इंसान के रूप में आ जाए जो कि महदूद है। लामहदूद खुदा अगर चाहे, जो महदूद है वो अपने आप को लामहदूद नहीं कर सकता। लेकिन जो लामहदूद है, जो कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है और वो हर काम कर सकता है। तो उसके लिए ये नामुमकिन नहीं है कि वो अपने लिए कोई हद भी मुकर्रर करिए। उसके नामुमकिन नहीं है और उसने ऐसा किया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और बाप जो है उसने अपने आप को बेटे की सूरत में जाहिर किया। और यूहन्ना रसूल कहते हैं कि हमने उसका ऐसे जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल हो। तो इसलिए हम उसको बाप का इकलौता भी मानते हैं और वो बाप की सूरत में जाहिर हुआ और उसको खुदा भी मानते हैं। और उसने कहा, यहाँ पर कहा है कि मैं उनका खुदा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मुकाशवा में वो पढ़ें 7 बाब उसकी 21वें आयत में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मसीह यीशु बड़े वाज़ह तौर पर कह रहे हैं कि जो गालिब आएंगे वो इन चीजों के वारिस होंगे। और भाई शकील बता रहे थे और मैंने भी देखा कि इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उसमें ऑल लिखा हुआ है, इन की बजाय ऑल लिखा हुआ है कि वो सब चीजों के वारिस होंगे। ठीक है, और इन चीजों के भी वारिस होंगे जो खुदा उनके कलाम में लिखाई हुई हैं उनके बारे में भी। और खुदा यीशु मसीह उनका बाप होगा और उसके बेटे होंगे। और जब हम खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं तो हमें फर्जंदियत का रुतबा मिल जाता है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि वो पिलोठों में से पहला पिलोठा है। ठीक है, तो वो हमें उसके बाद जो है वो पिलोठा है और उसके बाद हमें भी वो फर्जंदियत का रुतबा दे देता है। जब मैं इस बात को देख रहा था, शुरू में अगर हम देखें, इसकी पहली आयत हम देखें, मुकाशवा मुकाशवा की किताब, उसके अगर हम पहली आयत देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली आयत से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी
और समंदर भी नहा रहा था। फिर मैंने एक नए आसमान को देखा। नए आसमान की जरूरत क्यों पड़ गई? हम देखें, एक नए साल में दाखिल हुए हैं, तो मुझे इस बाब ने बड़ा फैसिनेट किया। जब मैं इसको शुरू में पढ़ रहा था तो इस बाब ने मुझे बड़ा फैसिनेट किया, और फिर मैंने चाहा कि इसको जो है हम दोबारा से शुरू से देखें। तो फिर मैंने इस पे गौर किया, और यकीनन आप भी जब इसको पढ़ेंगे तो इसके ऊपर गौर करने पर मजबूर हो जाएंगे कि फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। तो नए आसमान और नई जमीन की जरूरत क्यों पड़ गई? पहले तो हम आसमान को देखेंगे कि जो पहले का जो आसमान है, पुराना आसमान है, उसको जो है खत्म करने की जरूरत क्यों पेश आ गई, और नए आसमान की जरूरत क्यों पेश आई कि नया आसमान जो है वो उतरे। एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। तो नए आसमान के लिए अगर हम देखें तो मेरे साथ देखिए, यशाया नबी का सहीफा, यशाया नबी का सहीफा, उसका जो है 14 बाब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह जो है, जो पुराना आसमान जो है वो किस तरह जो है, वो जो है पुराना आसमान जो है उसके ऊपर भी गुनाह हुआ। ठीक है, इस वजह से एक नए आसमान की जरूरत पेश आई कि जहां पर गुनाह ना हुआ हो। पहले आसमान को अगर हम देखें तो वहां पर अगर हम देखें तो जो पहला गुनाह है वो कहां पर हुआ? पहला गुनाह जमीन पर नहीं हुआ, पहला गुनाह ही आसमान पर हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो है नए आसमान की जरूरत पेश आई कि जिस पर गुनाह ना हुआ हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आ, आ, यशाया 14वां बाब, उसकी 12वीं आयत, आए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? आए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, और मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली तरफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, और मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, और मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा। ये पहला गुनाह है जो हुआ। और पहला गुनाह क्या है? पहला गुनाह ये है कि अबलीस ने, लूसीफर ने अपने आप को खुदा की मानद बनाना चाहा। ये पहला गुनाह है जो आसमान पर हुआ। और उसने अपने आप को, अपने तख्त को खुदा के तख्त के से भी बुलंद करना चाहा, खुदा के तख्त से भी ऊंचा लेकर जाना चाहा। और उसने चाहा कि उसको जो है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। लूसीफर को जो है मकरब फरिश्ता बनाया गया, फरिश्तों में से बहुत ही खूबसूरत फरिश्ता बनाया गया, और हमदो सताइश करने के लिए बनाया गया। लेकिन जब उसके दिल में गुरूर समा गया, जब उसके दिल में गुरूर समा गया, तो उसने चाहा कि वो अपने तख्त को आसमान से भी ऊंचा लेकर जाए, और खुदा के तख्त से भी ऊंचा लेकर जाए, और उसकी परस्तिश की जाए। और खुदा जो है, जो वहदानियत का खुदा है, जो ला शरीक है, जो ला शरीक है, वो कैसे ये पसंद करता कि जिसको उसने बनाया, जो उसकी मखलूक है, उसके हाथ का बना हुआ है, वो कैसे जो है उससे ऊपर अपने तख्त को ले जाए। जैसा कि एक जो है कुम्हार है, वो कोई बर्तन बनाता है, तो बर्तन की ये जरूरत नहीं कि वो कुम्हार को कहे कि तू मुझे इस तरह का बना। वो कुम्हार की मर्जी है कि वो उसको कैसा बनाए। उसकी मर्जी है कि वो उसको, भले वो उसको बहुत ही खूबसूरत बर्तन बनाए, भले वो उसको जो है कोई ऐसा बर्तन बनाए को जो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा भी बना सकता है। आम रोजगार, आम इस्तेमाल का बर्तन भी बना सकता है। और खास जो है, जो बादशाहों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो बर्तन भी बना सकता है। और एक आम लोटा भी बना सकता है। तो ये कुम्हार के हाथ में है कि उसको भले वो शाही दस्तरखान पर रखने वाला बर्तन बना दे, या भले उसको वो बाथरूम में रखने वाला बर्तन बना दे, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो अब्लीस जो है
वो खुदा की कारीगरी थी, वो खुदा का बनाया हुआ था। तो इसलिए पहला गुनाह जो है वो आसमान पर हुआ, इसलिए नए आसमान की जरूरत पेश आ गई। और दूसरे गुनाह के बारे में आप जानते हैं कि दूसरा गुनाह जो है वो जमीन पर हुआ। ठीक है जी, पहला गुनाह आसमान पर और दूसरा गुनाह जमीन पर हुआ। अगर हम देखें पैदाइश उसका तीसरा बाब, पैदाइश उसका तीसरा बाब अगर हम देखें तो उसकी 17वीं आयत में जो मरकूम है, पैदाइश तीसरा बाब उसकी 17वीं आयत में, और पैदाइश तीसरा बाब उसकी 17वीं आयत में खुदा यूं फरमाते हैं, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। आसमान जो है वहां पर गुनाह हुआ, ठीक है, और वो जैसा रहना चाहिए था वैसा ना रहा। और उसके बाद जो है जमीन जो है वो जो है वो लानती हो गई। किस सबब से? वो जो है इंसान के सबब से। खुदा उनके पाक कलाम में जो है वो तीन जो है वो आसमानों का जिक्र है। ठीक है जी, पहला आसमान जो हमें ब्लू कलर का नजर आता है, ये पहला आसमान है। उसके बाद दूसरा आसमान है जहां पर जो है खुदा उनके फरिश्ते और जो है दूसरे अबलीसी जो अ, टोले हैं वो रहते हैं। ठीक है, जो आसमान से गिराई हुई मखलूकात हैं, वो दूसरे आसमान तक उनकी रसाई है। और तीसरा आसमान जो है वहां पर खुदा का तख्त है। तीसरे आसमान पर खुदा का तख्त है। तो अबलीस ने जो है वो जो है तीसरे आसमान तक रसाई हासिल करना चाहिए, लूसीफर ने। ठीक है, उनका जो मकाम था वो ये था कि वो खुदा की परस्तिश करते। ठीक है, हम हर टाइम उसकी हमदो सताइश करते। लेकिन इब्लीस ने चाहा कि वो आसमान, तीसरे आसमान से भी ऊपर जो है खुदा उनके तख्त से भी अपना तख्त लेकर जाए। तो जो दूसरा आसमान है वो ऑलरेडी जो है वो जो है वो इब्लीस और इब्लीस की जो कुव्वतें हैं वहां पर हैं। ठीक है, तो इसलिए वो भी जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि वो भी पाक नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि इब्लीस जब फेंका गया तो उसकी मखलूकात जो हैं वो यहाँ जमीन पर फेंकी गई। और उसके बाद जो है जमीन जो है वो भी मालून हो गई। और उसके बाद बहुत अरसे तक जमीन के ऊपर अंधेरा रहा। और उसके बाद खुदा ने जब कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। और उसके बाद सारा कुछ बनाया गया। और उसके बाद जो है इंसान की वजह से जो है जमीन जो है आदम के गुनाह करने की वजह से ना सिर्फ जमीन बल्कि कहकशाएं और सब कुछ जो भी इसके अंदर है, और जमीन के अंदर जो चरिंद परिंद और सारे हैं उनके अंदर वो मौत आ गई। और खुदा नहीं चाहता था कि इंसान की मौत हो, इसलिए जिंदगी का दरख्त जो है वो बागेदन में रखा गया था कि इंसान जिंदा रहे। और खुदा ने कहा था कि वो उसकी तरफ उसका ध्यान रहे। और वहां पर जो नेको बद का दरख्त था वो भी वहां पर लगाया गया था और उसके फल खाने को मना किया था। और उसके फल को जब उसने खा लिया आदम ने, अम्मा हवा के कहने पर, तो उसके बाद लिखा हुआ कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई और जमीन पर मौत आ गई। और जब जमीन पर मौत आ गई तो अब जरूरत इस बात की है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। क्योंकि जो समंदर के अंदर की मखलूकात हैं वो भी जो है जब जमीन के ऊपर लानत हुई तो वो लानत के जेर असर जमीन के ऊपर ही समंदर है, तो वो भी जेर असर आ गया। और हम देखते हैं कि जो समुद्री मखलूकात है उनकी भी मौत है। ठीक है, जो समुद्र के जानवर है उनकी भी मौत है। तो मौत ने सारी मखलूकात के अंदर सलाहियत कर ली आदम के गुनाह करने की वजह से। और लिखा है कि फिर नया यरूशलेम, ठीक है, नया यरूशलेम फिर मैंने
शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। तो अब हमने देख लिया कि नया जमीन नए आसमान की वजह हमने देख ली, और उसके बाद जो है नए यरूशलेम को आसमान से उतरते देखा। तो अब हम देखेंगे कि जमीन वाले जो जमीनी यरूशलेम है उसके साथ क्या हुआ। अगर हम खुदावंद के कलाम को देखें तो जो जमीन का यरूशलेम है, आपको मालूम है कि अभी भी जो जमीनी यरूशलेम है वहां पर अभी भी जंग व जदल है, और वो यरूशलेम जो है वो बारहा जो है तबाह और बर्बाद किया गया, बारहा जो है वो खत्म किया गया। अगर हम देखें पुराने यरूशलेम के बारे में, दूसरा तवारीख उसका 36 बाब अगर हम देखें, आज भी मैं पढ़ रहा था दूसरा तवारीख उसका 36 बाब। तो जब हम देखते हैं पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, तो इनमें हमें पता चलता है कि किस तरह जो है कौम बन इसराइल में बादशाह आते, वो गुनाह करते, और किस तरह दोबारा जो है उनसे सल्तनत जो है ले ली जाती, और फिर उसकी जगह दूसरा बादशाह आता और वो गुनाह करता, और उसके बाद जो है उससे सल्तनत ले ली जाती। और इस तरह जो है यहूदा में भी इसी तरह होता है, जो दो सल्तनतें बन गई, यहूदा की और बनी और इस्राएल की सल्तनत। तो दोनों सल्तनतों में ऐसा ही होता है। और अगर हम देखें तो पहले जो है इस्राएल की सल्तनत वो जो है वो खत्म होती है, और उसके बाद जो है जो यहूदा की सल्तनत है, जो यहूदा की बादशाही है, जो उनके तख्त उनके अंडर था यरूशलेम, तो वो भी खत्म होता है। यहाँ पर अगर हम देखें दूसरा तवारीख 36 बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और खुदावन उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। चुनाचा वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कुंवारी, क्या बूढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया, उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। और खुदा के घर के सब ज़रूफ को, क्या बड़े क्या छोटे, खुदावंद के घर के खजाने और बादशाह और उसके सरदार के खजाने, ये सब वो बाबल को ले गया। और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी, और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती ज़रूफ को बर्बाद कर दिया। ये जी हुआ नबूकदनेस्सर ने किया। ठीक है, नबूकदनेस्सर के बाद उसके जो बाद के आने वाले लोग थे उन्होंने किया, बादशाहों ने किया, नबूकदनेस्सर के खादमों ने किया। ठीक है, तो ये जो है पुराने यरूशलेम के साथ हुआ कि पुराने यरूशलेम को भी तबाह कर दिया गया, हैकल बर्बाद कर दी गई। ठीक है, तो अब ये जो नया यरूशलेम है, ये आसमान से उतरते हुए खुदावंद का बंदा देख रहा है। और वो कैसे सजा हुआ है, वो ऐसे सजा हुआ है जैसे कि जो बीवी है अपने शोहर के लिए जो दुल्हन है, बीवी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, दुल्हन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, खुदावंद के पाक कलाम में कलीसिया के लिए जो है वो जब भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो दुल्हन का इस्तेमाल हुआ है। तो हम जानते हैं कि दुल्हन में और बीवी में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि दुल्हन जो है वो बहुत ही श्रृंगार करती है, उसके बाद जैसे जैसे शादी जो है उसको अरसा गुजरता जाता है, दुल्हन का श्रृंगार वैसा नहीं रहता। जैसे बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद जो है दुल्हन, जैसे पहले दिन की दुल्हन होती है या पहले उसके चाव होते हैं एक हफ्ता, या नई नई दुल्हन होती है, तो सब लोग देखने जाते हैं कि कितनी सजी संवरी है।
लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते जो है वो उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो फिर उस तरह का बनाव श्रृंगार नहीं रहता। इसलिए जो है कलीसिया के बारे में बार बार दुल्हन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमें अपने रिश्ते को खुदावंद यीशु मसीह के साथ नया रखना है। हमने अपने रिश्ते को पुराना नहीं होने देना, बीवी का दर्जा हासिल नहीं करना, बल्कि हमेशा दुल्हन का दर्जा हासिल करना है, हमेशा दुल्हन ही बने रहना है। ठीक है, क्योंकि जब मियाँ बीवी होते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़े बहस मुबासा बहुत कुछ होता है, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन होते हैं तो उनमें अहद उपमान होते हैं, उनमें प्यार होता है, उनमें बहुत मोहब्बत होती है, जो कि बाद में आस्ता आस्ता कम भी पड़ जाती है। तो हमें उस रिश्ते को रोज नया रखना है, उस मोहब्बत को हमने कम नहीं पड़ने देना। जिस तरह मियाँ बीवी में हो जाता है कि वो मोहब्बत कम पड़ जाती है, हमने उस मोहब्बत को कम नहीं पड़ने देना। हमारा बाप जो खुदा यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, वो चाहता है कि हमारा रिश्ता उसके साथ दुल्हन की तरह रहे, कलीसिया का रिश्ता उसके साथ दुल्हन की तरह रहे, और हम उसके साथ प्यार में बंधे रहे। उसका प्यार जो है अनमोल है, और हम उसके प्यार में बंधे रहे। और फिर जो है आगे जो है हम देखते हैं कि फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा, और वो उनका खुदा होगा। ठीक है, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ होगा। यहाँ पर भी खुदा यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनके साथ होगा। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि किस तरह जो है मूसा जो है खैमा इज्तिमा बनाता है, और खैमा इज्तिमा को ही खुदा का खैमा कहा गया है, और खैमा इज्तिमा में मस्कन होता है। और अगर हम इसको हवाले को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं खरूज 33 बाब उसकी 7 से 11 आयत में देख सकते हैं। अभी टाइम कम है तो आप पढ़ सकते हैं खरूज 33 बाब उसके 7 और 11 आयत में। वहां पर अगर हम 33 बाब के शुरू 32 बाब में देखें तो 32 बाब में जो है कौम बनी इसराइल जो है वो जब मूसा खुदा का बंदा मूसा जो है पहाड़ पर जाता है, शरीयत के अहकाम उसको मिलते हैं और नीचे आता है, तो कौम बनी इसराइल जो है वो बछड़े की पूजा कर रही होती है। तो उस वक्त जो है खुदा गुस्से में आता है। खुदा कहता है कि अ, इन्होंने नाफरमानी की है और अब मैं इनके दरमियान चला फिरा नहीं करूंगा। तो उस वक्त जो है खुदा उनका बंदा मूसा जो है 33वें बाब में जो है वो खैमा बनाता है। ठीक है, और फिर खुदा कहता है कि, और वहां पर लिखा है कि मूसा जो है जब खुदा से बात करनी होती तो उस खैमा में चला जाया करता था। ठीक है, तो पहले खुदा जो है आजादाना कौम बनी इसराइल में चला फिरा करता था। फिर खुदा ने कहा कि अब मैं इनके दरमियान नहीं चलूं फिरूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये मेरे गजब के नीचे आए, ऐसा ना हो कि इनके गुनाह की वजह से मैं इनको मारूं। तो अब खुदावन दोबारा से वादा करती है कि मैं उनके साथ रहूंगा, और मैं अपना खैमा जो है उनके साथ हमेशा के लिए जो है उनके साथ अपने खैमा को कायम कर दूंगा। और खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। जो मुकाशवा है ये आने वाले वक्त के बारे में है। ठीक है, यानी कि जो होना है। तो खुदा यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो वो हमारे दरमियान जो है वो सुकूनत करेंगे। 1000 साल बादशाही का दूर है। ठीक है, तो वो हमारे साथ रहेंगे, और उसके बाद जो उसके बरगजीदा लोग होंगे वो उनके साथ हमेशा हमेशा खुदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो अगर हमने इन सारी बातों पर गालिब आना है, यानी कि अगर हमने नई यरूशलेम में जाना है,
अगर हमने खुदा की बादशाही में जाना है, अगर हमने खुदा के साथ रहना है, और खुदा के वादे के मुताबिक लिखा हुआ है कि हमने इन सारी चीजों का वारिस होना है, हमने खुदा की बादशाही के वारिस होना है, हमने नई यरूशलेम का वारिस होना है, हमने खुदा के खैमे का, उसके खैमे में रहना है, खुदा के खैमे में रहना है। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम जो है यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 15वां बाब में हम देखेंगे कि हम गालिब आ सकते हैं, इन सारी बातों पर गालिब आ सकते हैं अगर हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वें बाब में हम देखें और उसकी 7 आयत में, 15वें बाब की 7 आयत में अगर हम देखें तो गालिब आने का तरीका, इब्लीस के ऊपर गालिब आने का तरीका, ठीक है, और ये सारी चीजें हासिल करने का तरीका, नई यरूशलेम में जाने का तरीका, और अपने जो इब्लीस है उसकी चालों के ऊपर गालिब आने का तरीका। क्योंकि इब्लीस जो लानती है आसमान से गिराया गया, और वो नहीं चाहता कि हम दोबारा आसमान पर जाए, वो नहीं चाहता कि हम नई यरूशलेम में जाए, और जो हमदो सताइश की जगह खाली है, जो इब्लीस और उसके जो शैतान फरिश्ते थे जिन्होंने उसकी हमनवाई की इब्लीस की, उसके साथ गिरा दिए गए। तो उस जगह को पूर्ण करने के लिए खुदा ने हमें बनाया ताकि हम उसकी परस्तिश करें। वो नहीं चाहता कि हम उस जगह पर जाएं, तो हम उस जगह पर जा सकते हैं, हम इब्लीस के ऊपर काबू पा सकते हैं, हम अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन कैसे? लिखा हुआ है यूहन्ना रसूल की इंजील 15 बाब उसकी 7वीं आयत में, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो तुम चाहो और मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम मसीह में कायम रहे तो हम गालिब आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गालिब आए, हम गालिब आएंगे अगर हम मसीह में कायम रहे, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो मुझ में कायम रहेगा, ठीक है, जो मसीह में कायम रहेगा वो यकीनन गालिब आएगा। खुदा के कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।